हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर में। मैं कमलेश फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, आज हम लोग डीआई की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी बार ग्राफ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और पिछले क्लास में आप लोग को ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यूपीटीसीएस पीईटी और यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। खासकर यूपीटीसीएस पेट में आप लोग का डीआई से आप लोग को यानी क्वेश्चन 20 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए डीआई बहुत ही अहम रोल रखने वाला है अगर आप लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होता है कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और पूछ क्या रहा है, इसको आप लोग को बारीकी से समझना पड़ता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में कर रहा है कि आपको नीचे दिए गए दंड चित्रों में दिया गया दंड आरेख मार्च 2008 में 5 कंपनियों के रंगीन टीवी की मांग तथा उत्पादन को दर्शाता है। आलेख की भली भांति अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर दीजिए। देखिए आपका एसएससी परीक्षा 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ कि मार्च 2008 में कंपनियों के रंगीन टीवी की मांग तथा उत्पादन। देखिए सबसे पहला ये आपको मांग, ये जो पहला फिगर दिया हुआ यानी जो पहला ग्राफ दिया हुआ है वो मांग को दर्शा रहा है, और दूसरा जो बारीक यानी आपको जो बारीक दिया हुआ ये वाला आपको उत्पादन को दर्शा रहा है। तो इसीलिए जो भी ये डेटा दिया हुआ ये मांग हो गया और ये कंपनी का नाम हो गया। समझ गए? तो देखिए ये सबसे पहले इसमें मांग दिया हुआ है, उसके बाद उसका उत्पादन दी हुई है। अब देखिए चलिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और आप यानी क्या दिया हुआ है ये आप लोग समझ गए। अब आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि कह रहा है कि उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या में क्या अनुपात है। यानी आपको जो भी ये कितनी कंपनियां हैं, 5 कंपनियां दी हुई हैं। ये 5 कंपनियों का एक मांग दिया हुआ है और एक आपका उत्पादन दिया हुआ है। तो यही कह रहा है कि उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां यानी जिसमें मांग उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां कितनी है और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियां कितनी हैं, इसी का आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां यानी जिसमें मांग ज़्यादा है उत्पादन से, उसको पहले काउंट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, मांग ज़्यादा है, एक हो गया। और किसमें मांग ज़्यादा है, इसमें यानी कंपनी सी में मांग ज़्यादा है, फिर कंपनी ई में मांग ज़्यादा है, यानी 3 कंपनियों का मांग क्या है, उत्पादन से ज़्यादा है। तो चलिए इसका हम लोग लिख लिए, 3 कंपनियां हो गई। अब देखिए उत्पादन, जिसमें उत्पादन ज़्यादा हो मांग से, उसको आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या हो गया, उत्पादन इसमें ज़्यादा है और इसमें उत्पादन ज़्यादा है, यानी 2 कंपनियां ऐसी हैं जिसके मांग से उत्पादन ज़्यादा है। तो यानी 2 कंपनियां हो गई, तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका अनुपात आ गया, यानी 3:2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस जितनी कंपनियां मांग की थी उससे ज़्यादा उत्पादन और जितनी कंपनियां उत्पादन उससे मांग की, आपको काउंट कर लेना है, उसका अनुपात आपको बता देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 कंपनियों को मिलाकर औसत मांग तथा औसत उत्पादन के बीच कितना अंतर है। यानी 5 कंपनियों को आपको मांग का औसत निकालना है और उत्पादन का औसत निकालना है। उसको औसत और उसका मांग और उत्पादन का औसत निकाल के आपको अंतर बताना है कि कितना अंतर होगा। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, जितनी भी कंपनियों की मांग है और जितनी उत्पादन है सबको ऐड करके आपको औसत निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको माइनस करके चेक करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ऐड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ऐड करने का तरीका मालूम होना चाहिए। देखिए एग्ज़ाम में आप लोग क्या करेंगे, सबको लिखेंगे 3300 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है 3000 दिया हुआ है। देख रहे हैं इसमें क्या, जब लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। फिर उसको ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना नहीं है। देखिए आपको कैसे बता रहे हैं, इस तरह से आपको गलत होने का चांस भी कम रहेगा
और टाइम की सेविंग भी होगी। चलिए इसको हम लोग बताते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या है, 3300 है। तो 3300 में जितने हज़ार वाले संख्या है सबसे पहले उसको लिखिए। तो इसमें से हज़ार संख्या निकालिए, तो इसमें 3000 हो गया। सबसे पहले हम लोग पहले मांग की सम निकालना है। इसमें 3000 हो गया, इसमें 1000 4000 हो गया, इसमें 3000 7000 और इसमें 600 यानी 1000 नहीं है। और ये कितना हो जाएगा 2000 यानी 7 तो 9000 यानी 9000 आपकी हज़ार की संख्या आ गई। फिर आपको 100 वाली संख्या देखनी है। इसमें 300 है, इसमें 200 है, 500 हो गया, इसमें 2 इसमें नहीं है। ये 500 600 1100 हो गया, इसमें 11 हो गया, 11 5 16 यानी 1600 हो गया। अब देखिए इसमें दहाई अंक वाले कोई संख्या नहीं है, दहाई अंक वाले कोई संख्या नहीं है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10,600 आ जाएगा। ये क्या हो गई, आपका योग आ गया। अब निकालना क्या है, इसका औसत निकालना है। तो कितनी कंपनियां, 1 2 3 4 5, उतनी कंपनियों से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 कम 1 और 5 दूनी 10 यानी 2120 आ गया। यानी ये रही आपकी मांग की औसत। सभी कंपनियों की मांग की औसत आपका 2120 आ गया। अब इसी तरह आपको क्या निकालना पड़ेगा, उत्पादन का भी औसत निकालना पड़ेगा। तो चलिए उत्पादन का औसत निकालते हैं। इसी तरह आपको ऐड करना है। इसमें 2000 हो गया, इसमें 2000 4000 4000 1000 5000 5000 1000 6000 और 6000 1000 7000 यानी 7000 आपका आ गया। फिर आपको 100 वाली संख्या देना है। यहाँ 200 है, यहाँ 700 है, 900 हो गया, 900 500 1400 1400 800 2200 यानी 2200 आ गया। अब इसको क्या कर देना है, ऐड कर दीजिए। ऐड कीजिए तो कितना आएगा, 9200 आ गया। अब आपको भी क्या करना है, इसको भी औसत निकालना पड़ेगा। औसत निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 बटे 40 और 5 चौके 20 यानी 1840 आ गया। अब इसका देखिए उत्पादन का औसत 1840 आ गया और मांग का औसत आपका 2120 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दोनों के औसतों का आपको कितना अंतर है, यही बताना है। तो 2120 में 1840 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2120 में 1840 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। इसको देखिए 0 से 0 12 में से 4 जाओ 8 और 10 में से 2 जाओ 8 280 आ गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन में प्रोसीड करना होता है। जितना जल्दी आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और गलत होने का चांस कम रहे। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर अब आप वीडियो देख रहे हैं अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का तो ऐसा बटन ठोकिए कि यूट्यूब का सर्वर क्या हो जाए, क्रैश हो जाए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप लोग को लाइक करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंपनी डी की मांग कंपनी ई की मांग का लगभग कितने प्रतिशत है। यानी कंपनी डी की मांग देख रहे हैं, यानी डी की मांग यानी कितनी है, 600 है। और ई की मांग कितनी है, 2500 है। तो इसका बताना है कि जो डी की मांग है, डी की जो मांग है ई की मांग से कितनी प्रतिशत, मतलब कितनी प्रतिशत है। बस यही क्या कर देना आपको, इसी को सॉल्व कर देना है। तो डी में कितना है, 600 है और ई में मांग कितनी है, 2500। अब इसको प्रतिशत में पूछा है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा कर दिए। अब यहाँ से देखते हैं कि इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ से कर सकते हैं कितने में, 25 बार में डाइट कर दिए, 25 दूनी 50 और 25 चौके 100 यानी 24% क्या हो गया आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि कंपनी डी की मांग कंपनी ई की मांग का लगभग कितने प्रतिशत है, 24%। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग को देखिए डीआई में यही ऐसा चैप्टर है कि आप लोग को अर्थमेटिक के 3 या 4 चैप्टर आप लोग को मालूम होना चाहिए अच्छी तरह से, और आपको कैलकुलेशन पे फुल कमांड होना चाहिए। अगर आप लोग डीआई में अच्छी पकड़ करना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले कैलकुलेशन अच्छी कीजिए और 3 चैप्टर परसेंटेज हो गया, औसत हो गया और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस पे आप लोग उसको ठीक से कर लीजिए। आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप लोग यूपीट्रिपलएससी पेट के एग्ज़ाम में 20 से 20 नंबर आप लोग आसानी से अचीव कर सकते हैं। समझ गए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कंपनी बी तथा डी की औसत मांग और औसत उत्पादन का क्या अनुपात है।
यानी कंपनी बी का आपको क्या निकालना है, कंपनी बी और डी की औसत मांग, यानी मांग का औसत निकालना है और उत्पादन का औसत निकालना है। तो सबसे पहले कंपनी बी और डी का मांग का औसत निकालते हैं। ये 1200 हो गया, ये 600 हो गया, तो 1800। अब दो कंपनियों का पूछा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 900 हो गया। यानी मांग का औसत कितना आ गया, दोनों कंपनियों का 900 आ गया। अब इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, उत्पादन का भी औसत निकालना पड़ेगा। तो इसका उत्पादन 2700, इसका 1800, तो 2700 और 1800 कितना हो जाएगा, 4500। अब दो कंपनियों को पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा औसत, 2250 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2250 आ जाएगा, समझ गए। तो अब आपको करना क्या है कि दोनों का आपको क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, यानी रेशियो पूछा है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको किससे करें, इसको 15 छक्का 90 और 15 एकम 15 और कितने बैलेंस आएगा, 15 पचे 75। अब इसको 3 से कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 2:5 आ गया इसका, समझ गए। यानी क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कंपनी बी तथा डी की औसत मांग तथा औसत उत्पादन का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:5, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए कितनी आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन कराया जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, अगर वीडियो से कोई भी रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।